नमस्कार सभी को। आज मैं आप सबको मैं सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे बीएसएफ हेडक्वार्टर बीएसएफ में। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें जो इसमें हुई वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। पहलगाम के बैकड्रॉप में जो हमारे कंट्री का रिस्पॉन्स था, हमारे गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था, जिसमें तय किया गया कि पाकिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं या जहां आतंकवादी रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जाए ताकि वो इस तरह की नापाक हरकत फिर से नहीं कर पाए। ये काफ़ी बड़ा और अहम फैसला था जिसको बहुत समझदारी के साथ में लिया गया और टारगेट्स को बहुत सोच समझ करके चुना गया और उनको बेहद सफलतापूर्वक उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इन आतंकवादी ठिकानों को कम्प्लीटली नष्ट किया गया और बहुत सारे आतंकवादी इसमें मारे गए। डेलिबरेटली हमारे यहाँ से कोई भी इस तरह के टारगेट्स नहीं चुने गए जो उनके मिलिट्री टारगेट्स हों या सिविलियन टारगेट्स हो। सिविलियंस की कोई नुकसान नहीं किया गया और ना ही कि उनके किसी मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया गया। उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान से भी काफ़ी उन्होंने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करी वो आप सब लोगों ने देखी है। ड्रोन्स भी बहुत आए और मिसाइल्स भी बहुत सारी फायर की। राजस्थान बॉर्डर को मैं देखता हूँ तो लगभग पूरे बॉर्डर पे हमारे पूरे सीमा के ऊपर इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स फायर करी और बहुत सारे ड्रोन्स आए। सर्वेलेंस ड्रोन्स भी थे, कामिकाजी ड्रोन्स भी थे। तो उनको बहुत प्रभावी तरीके से हमारी फोर्सेस ने सबने मिल करके, बीएसएफ ने, इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, सबने मिलकर बहुत प्रभावी तरीके से उनको नकारा किया, उनको न्यूट्रलाइज किया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत रहा। हमारी फोर्सेस, इंडियन आर्मी के एक्शंस बहुत टाइमली और बहुत तरीके से उन्होंने कैलकुलेटेड जवाब दिया जहाँ पे आवश्यकता थी, आवश्यकता के माफिक। और बीएसएफ के अपने जो एंटी ड्रोन सिस्टम और बाकी चीज़ें हमारी जो जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट्स हैं वो सब इस समय बहुत कारगर सिद्ध हुए और नतीजन हमारे यहाँ से कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं। हमारे राजस्थान के इलाके में मैं लगभग पूरे ऊपर वेस्टर्न बॉर्डर को देखता हूँ तो हमारी कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है। छोटा मोटा किसी का नुकसान जरूर हो सकता है, बिकॉज युद्ध है, कहीं किसी का छोटा मोटा मकान का नुकसान हुआ हो या कोई दीवार टूट गई, वो हो सकता है, वो हुआ है। लेकिन इसके अलावा हमारी कोई सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं है और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए वो। इसकी वजह रही कि हमारा एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स था। सारी फोर्सेस का कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स इस मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक नया अनुभव भी रहा और एक बहुत बड़े चैलेंज को बहुत तरीके से हैंडल किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये एक डेफिनेट क्लियर मैसेज है कि आतंकवाद को या हमारी देश की संप्रभुता पे कोई आंच आने वाली किसी भी बात को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और इसी नीति का ये आउटकम है, परिणाम है कि ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैं इस ऑपरेशन के लिए आप सबको भी, मीडिया को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैं इस दौरान पूरा देख रहा था सभी को। आप लोगों को मैंने देखा कि आप मौके पे जाकर के, जहाँ पे मिसाइल्स गिरी, जहाँ पे ड्रोन्स गिरे, जहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें गिरी जो आप नहीं जानते थे, वहाँ पर भी आप लोगों ने जाकर के उसको मौके से कवर किया और ये अपनी मतलब आपने लाइफ को रिस्क में डाल के पूरा किया। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पत्रकारों का प्रोफेशन और हमारा प्रोफेशन एक जैसा ही है इस मामले में,
जब तक आप आगे नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने जितनी बड़ी रिस्क ली, जो मेरे को जो वीडियो दिखाए, उसको देख के मुझे लगा कि आपने वाकई बहुत बड़ी रिस्क लेकर के वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि जब वो बाद में उनको ब्लास्ट किया गया तो आपने उनका नतीजा देखा है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी सोल्जर्स के माफिक डटे रहे। बीएसएफ तो जिस तरह से आप जानते हैं देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो बीएसएफ पूरी तरह से बॉर्डर पे डटी रही, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटे, और हटने का कोई मतलब ही नहीं, हमारा काम ही मारे है। और हमारी जो महिलाएं हैं, सीमा भवानी जिसको कहते हैं हम, हमारी महिला कांस्टेबल जो हैं, महिला महिला ऑफिसर्स जो हैं, वो लोग भी पूरी तत्परता से बॉर्डर पे लगातार रहे और उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटे। तो मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि लेडीज़ ने, गर्ल्स ने भी अपनी भागीदारी पूरी तरह से प्रूव की। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। मतलब उन्होंने अपने आप को वैलिडेट किया। वैलिडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट होता है ना, कि जब आप अगर कहीं पे गए हैं और वहाँ पे आप लगता है कि लेडीज़ है तो उनको पीछे हटाओ। हमारी लेडीज़ भी कमज़ोर नहीं है, ये इन्होंने प्रूव किया कि हम कितनी मजबूती से वहाँ पे खड़े हैं। 24 घंटे इस माहौल में खड़े होना, जब ऊपर से ये मिसाइल्स और ड्रोन्स और सब चल रहे हों, उस टाइम पे आपकी 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 जो अंदर किस तरह कितनी ताकत है वो पता चलती है। तो वो हमारे सभी जवान, हमारे सभी महिला प्रहरी, सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहे। सीनियर ऑफिसर्स हमारे लगातार वहाँ पे मौजूद रहे बॉर्डर के ऊपर। आर्टिलरी हमारी जो है वो भी पूरी तरह से तैयार थी कार्रवाई करने को, और हमारे दूसरे जो दस्ते हैं वो भी पूरी तरह से तैयार रहे। तो ये एक कुल मिला के बहुत अच्छा मैसेज गया है दुनिया में कि हम बिना वजह की चीज़ें अगर कोई करेगा, टेररिज्म की या आतंकवाद की कोई घटनाएं हमारे देश में कोई भी करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।